A to Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों आप और पहुँचे हाँ खटके टोली कमेटी पहुँच रही है और कुछ किसान हैं जो अनिश्चितकालीन धरना लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है, पूछांगे। राम राम जी। राम राम भाई। आज खटके टोली की कमेटी यहाँ पे पहुँची है, क्या कारण है भाई? कारण ये है 15-20 गांव हैं और यहाँ उनको रास्ता नहीं मिला जो नेशनल हाईवे रोड है, और ये धरना भी दे चुके हैं और आगे मांग भी हमारी आए है, क्योंकि ज़मीन हमारी कट गई, सब कुछ कट गया। जब रास्ता ही नहीं रहेगा कतड़िया जान का तो फिर ये खेती बाड़ी सारी ख़त्म है। हम मजदूरी भी हाँ करा हाँ, खेती भी हाँ करा हाँ, और आने जाने के लिए साधन या रास्ता हमारा और कोई नहीं है। इनकी मांग है, यानी हमारी मांग है कि भाई हमारा को रास्ता मिलना चाहिए। ये 15-20 गांव आए हैं, जे रास्ता नहीं मिलता तो पूरा गांव ब्लॉक हो जाए हैं, कोई रास्ता इनके लिए जाने के लिए नहीं, और रोडों पर चलने के लिए ये मांग और कोई बड़ी मांग नहीं है। ठीक है जी। राम राम जी। क्या समस्या है जी? समस्या ये थी कि हमारे गांव के पास से 2 NH निकलते हैं और हमारे गांव की ज़मीन 100-125 किले गई हुए, और हमारे गांव के पास ही क्या नाम है जलेबी चौक बंद रहा है, जहाँ पर क्या नाम है हमारे को चढ़ने उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है। वो रास्ता हमें उतरने चढ़ने का चाहिए। कौन कौन से गाँव हैं जी? ये गांव है कि चाबरी, बिड़ताना, ललतखेड़ा, निडाना, डेगाना, आसन, खिरकराम जी, ये इन गांव का कनेक्ट है इनसे। लेकिन जो यहाँ पर धरना लगाया है ये किस उद्देश्य से लगा रही है? ये उद्देश्य है कि हमें इस पर क्या नाम इंटरचेंज पर क्या नाम रास्ता चाहिए चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोग दिख रहे हैं, अरे गांव के लोग यहाँ पर हर एक गांव के लोग हैं। ये आगे की प्रक्रिया आप लोग? आगे ये है कि नाम प्रशासन को क्या नाम अल्टीमेट क्या नाम एप्लीकेशन दिया, ज्ञापन दिया हुआ है, और सोमवार को फिर उनको ज्ञापन देंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। आप मतलब यहाँ पे हो के मुद्दा है और आगे की रणनीति आप लोगों की? मुद्दा तो भाई साहब और कोई बड़ा नहीं है, देखी जाए तो छोटा ही है। अगर करने पे हो तो कोई इंटरचेंज पे हम रास्ते के लिए बोल रहे हैं। अपने 2 नेशनल हाईवे गुजरे हैं, एक NH 152D और सेकंड जिस पे हम खड़े हैं NH 352A ग्रीनफील्ड, और हम इसके रास्ते के लिए बोल रहे हैं कि हमारे को रास्ता दिया जाए। इंटरचेंज पे रास्ता नहीं दे रही। सिर्फ अपने इस 152D में 3 इंटरचेंज है पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट में, किला जफरगढ़, चाबरी और खेड़ी तलोडा। कितने दिन तक लगा रहे हो इधर? भाई साहब 20 दिन हो गए। यहाँ पर कोई प्रशासन का नुमाइंदा या मतलब सरकारी तरफ तो कोई आया? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया भाई साहब। ना कोई जैसे रोड की जो कंपनी होती है उनकी तरफ से? कंपनी वाले आए हैं। उनका क्या आश्वासन है? कंपनी का यही आश्वासन, वो बोल देते कि भाई इस रोड पे जींद से गोवाना के बीच में मतलब 40 किलोमीटर का दायरा जो है ना एरिया है, इसमें किसी भी गांव को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। उनको हमने बोला भी है, हम गांव को नहीं बोल रहे सर, हमारे को इंटरचेंज पे रास्ता दो। इंटरचेंज तो एक पूरा ही हो गया, पूरे मतलब चारों तरफ रोड जाएंगे। इंटरचेंज पे अगर रास्ता मिलेगा तो आसपास के 20-25 गाँव हैं उनको फ़ायदा होगा। अब हमारे से ही लगा के चलो, चाबरी से ही कोई बंदा चंडीगढ़ जाता है तो चाबरी से पुराना रोड से होकर जींद जाएगा, जींद से फिर वापस चाबरी आएगा, उसके बाद वो 152D में एंट्री करेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बैठने से आपको लगता है समाधान है उसका? है समाधान तो भाई साहब देखो, बैठने से भी वो बात नहीं कहते हम, बैठने से ही समाधान है। अगर प्रशासन भी इसके ऊपर देखे भाई क्यों बैठे हो, हमारे से आके बात करे कि भाई क्या कारण है, क्यों बैठे हो। सर्दी में बारिश भी होती है, हमारा टेंट अभी टपक रहा है, लेकिन हम फिर भी बैठे हैं, दिन रात बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन भाई साहब प्रशासन को कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपे आप लोगों ने? नहीं, NHI को दिया है और DC साहब के पास सोमवार को फिर जाएंगे दोबारा हम। मतलब सोमवार को कितने गांव जाओगे? आसपास के सभी गांव को बुलाएंगे, जो मतलब जो नज़दीक 5-7 गांव हो, 5-7 को अभी लेके चलेंगे। उसमें समाधान होता है ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ाएंगे अपने। मतलब फिर आगे नई रणनीति अपनाओगे? हाँ बिल्कुल, नई रणनीति तो बढ़ाएंगे भाई साहब, जो अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो। धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम भाई। जो यूँ मुद्दा चल रहा है भाई, आप कहीं गाँव के नज़दीक के हो, आपकी क्या राय है? मेरी ये राय भाई, मैं सरपंच खरकराम जी से, और मैं ये चाहती हूँ जो सरकार हमारी आनाकानी कर रही है ना, इसको संज्ञान में ले और हमारे को रास्ता दे। जो इंटर चौक यहाँ बन रहा है, पिछले जो इंटर चौक बने हुए वहाँ पे रास्ता मिला हुआ, लेकिन हमारे गांव में यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा? और इसके यहाँ रास्ता ना देने से हमारे आसपास के 15 गांव आपस में कट हो जाते हैं, हमारा भाईचारा भी बिगड़ेगा, हमारा आने जाने का रास्ता जो समय है वो भी ज़्यादा लगेगा। 3 गाँव क्रॉस करके जाएंगे हम, फिर वापस आएंगे, फिर हमें कहीं भी बड़े शहर में जाना है तो हमें पहले जींद जाना पड़ेगा।
जींद से वापस फिर चाबरी आएंगे और फिर हम उस रास्ते पे चढ़ेंगे। तो हमें ये जो बना रहे हैं, जो टेंडर ले रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहते हैं कौन सा टेक्निकल फॉल्ट आया तुम्हें, तुम हमारे को रास्ता नहीं दे रहे हो। हमारे पास हर चीज़ का मैप भी है, उस मैप में भी ये दिख रहा है भाई यहाँ रास्ता देने की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले तो हम अपने जो आसपास के गांव हैं इनमें जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, सोमवार को डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद अगर हमारा काम नहीं बनता है तो हम दोबारा से आसपास के और ज़्यादा गाँव के लोगों को जागरूक करके अपना रास्ता लेने के लिए अगर डीसी साहब मतलब मना कर रहे हैं तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता भी, क्योंकि हम जब डीसी साहब को ज्ञापन देंगे तो आगे पूछाएंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और फिर भी अगर रास्ता नहीं निकलता है तो यहाँ धरने प्रदर्शन करके हमने जब तीनों काले कानून वापस करवा लिए तो भाई हम यहाँ रास्ता भी लेना जानते हैं। धन्यवाद। और भाई आप एक क्रांतिकारी हमारी बाण बेटी है जो प्रियंका खरग्राम जी, उनसे ही बात करें इस विषय में। राम राम भाई। राम राम भाई। वे तेरी क्या राय है इस विषय में, मतलब किसान जो मांग रख रहे हैं जायज़ है या सही है या गलत है? नहीं देखो, मांग तो जायज़ है, गुहाना से पीछे पीछे सभी को रास्ते दिए गए हैं तो यहाँ भी रास्ता दिया जाना चाहिए। और जैसे आसपास के हमारे 7-8 जो गांव हैं वो सभी कट हो जाते हैं तो हम बाकी तो गांव को रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है चाबरी गांव में, तो यहाँ पर अगर इंटरचेंज पे रास्ता नहीं मिलेगा, पीछे सभी को रास्ता मिला तो यहाँ भी रास्ता मिलना चाहिए ना। तो हम सोमवार को मीटिंग करके डीसी को ज्ञापन देंगे, अगर वहाँ से कोई बात नहीं बनती तो फिर दोबारा से हम दिल्ली NHI के पास जाएंगे। लेकिन आज जो यहाँ पर किसान आंदोलन की मतलब अनिश्चितकालीन धरना लगाए हुए हैं, आज खटखट टोल की कमेटी भी यहाँ पर पहुँची है। बिल्कुल पहुंची है, जहाँ भी हमारा भाईचारे को हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी ना, खटखट टोल कमेटी वहाँ हर जगह दिखेगी। और अभी तो हमने यहाँ चाबरी के आसपास का काम रुकवाया, अगर हमारी बात नहीं मानेगी, हमको रास्ता नहीं दिया गया तो हर एक गाँव में इनका कार्य रुकवा दिया जाएगा। धन्यवाद भाई। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। तो जो मतलब खटखट टोल की कमेटी आज किसानों के पास पहुँची है, आपने बातचीत करी है, के लग गया हम लोग कुछ समाधान हो इसका है? देखिए, समाधान तो हर चीज़ का है। जे सरकार समाधान करना चाहे तो हर चीज़ का होगा, क्योंकि ये जो गांव पहले ही बताता भाई, जो गांव हैं हमारे ब्लॉक हो गए, ये कड़क हो जाओगे, कड़क को आएंगे। सरकार ने सोचना चाहिए, प्रशासन ने सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये 15 दिन 20 दिन हो गए इन किसान मजदूरान बैठे हैं, कम से कम ये तो पूछना चाहिए तुम क्यों बैठे हो, तारा के रोड़ा है, के लड़ाई है, पूछना तो चाहिए। प्रशासन ने पूछना चाहिए, सरकार ने पूछना चाहिए। लेकिन प्रधान जी, कुछ देर पहले एक साथी ने बताया था वह कंपनी वाले ने सख्त मना कर दिया, वह 40 किलोमीटर का दायरा में कहीं पर मतलब रास्ता नहीं मिला। देखिए, उनकी वो हिदायत होगी, कंपनी वाले तो वो अपनी ऊपर लिए हिदायत पर चल रहे, लेकिन जो स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं, तकलीफ है हमारी स्थानीय जो तकलीफ, हम तो उन पर बात कराएंगे नहीं। वो तो ठीक है, ठेकेदार अपने पैसे ले जाएगा और ये रोड बनाया जाएगा। जो हमारी स्थानीय जो ज़रूरत है हम तो उन पर बात करेंगे नहीं। लेकिन जो सोमवार को डीसी को ज्ञापन सौंपने बात आई है, अगर वहाँ से मैसेज हम लोग किसानों के पक्ष में नहीं आया तो फिर आगे रणनीति? अगली रणनीति हम दोबारा मीटिंग बुलाएंगे, अगली रणनीति फिर करेंगे, मतलब फिर आंदोलन हो उसका है। देखिए क्या होता, हम सिगरेसी जाहिर नहीं करेंगे, हमने क्या करना है वो तो डीसी आश्वासन कितना देता है कितना ना देता, उसके बाद फिर ये 20-30 गांव बुलाएगी मीटिंग करके, उसके बाद किया जाएगा। धन्यवाद। सभी साथियों ने राम राम। आप लोगों ने देखा भाई किसानों की बहुत तगड़ी समस्या है यार रास्ते को लेकर, और खटखट टोल की कमेटी भी आज किसानों के पक्ष में आई है और ज़ोर शोर से मतलब अपना पक्ष रखा है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और किसानों की आवाज़ बुलंद करने में सहयोग करना। धन्यवाद। ठीक है जी।